ये महान योद्धा भीष्म पितामह प्यारे साथ संग जी इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये कौन था, ये महान योद्धा कौन था? तो प्यारे साथ संग जी हुआ क्या? कहते हैं हस्तिनापुर का, हस्तिनापुर के राजा ये शांतनु और देव नदी गंगा का पुत्र था। प्यारी साथ संग जी उसके बारे में कथा है कि हस्तिनापुर के राजा प्रतीप प्यारे सत्संग जी उसकी कोई संतान नहीं थी। यह हमारे और आपके साथ प्यारे सत्संग जी आज नहीं हो रहा, किसी के संतान हो रही है तो किसी के नहीं हो रही, तब भी था, आज भी है, आगे भी होगा। जैसे जैसे किसी के कृत होंगे वैसा वैसा उसका कर्म फल होगा। तो राजा प्रतीप जो प्यारी सत्संग जी हस्तिनापुर का राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। तप जप किया, किसी ने बताया कि तप जप करोगे तो संतान को प्राप्ति होगी। तो प्यारे साथी जी उसने तप जप गंगा किनारे तप जप करना शुरू कर दिया। हुआ क्या, जब वो तप कर रहे थे तो प्यारे साथी जी गंगा से प्यारे साथी जी देव नदी गंगा खुद प्रकट हुई। देव नदी गंगा जब प्रकट हुई तो वो प्रतीप राजा के यौवन से, उनके तप से, उनके जप से बहुत प्रभावित हुई, असक्त हो गई। और असक्त होने के बाद प्यारी सास जी वो उनकी दाहिने जांघ के ऊपर जाकर बैठ गई। राजा प्रतीप की दाहिने जांघ के ऊपर जाकर वो महान देव नदी गंगा जाकर बैठ गई। प्यारी सास जी जैसे ही वो बैठी तो राजा प्रतीप ने कहा कैसे आई हो देवी? तब उस महान देवी नदी गंगा ने कहा मैं आपके प्रति असक्त हूं, मैं आपसे विनती करती हूं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। राजा प्रतीप ने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन तू मेरी दाहिनी जांघ के ऊपर बैठी है। दाहिनी जांघ जो है पुत्र की होती है और बाई जो है, बायना अंग जो होता है वो स्त्री का होता है। क्योंकि तू दाहिनी बांग से बैठी है, जांघ के ऊपर बैठी है, इसलिए तेरी शादी मेरे से नहीं हो सकती, अपितु तेरी शादी मेरे पुत्र के साथ हो सकती है। तो अभी मेरा पुत्र कोई नहीं है, मेरे पास कोई संतान नहीं है, तो आने वाले समय में जब मेरा पुत्र होगा तो मैं तेरे से वादा करता हूं कि मेरी पुत्र की शादी तेरे साथ होगी। प्यारे सत्संग ये सुनकर देव नदी गंगा नदी में जाकर लोप हो गई। लोप होने के बाद प्यारे सत्संग जी आने वाले समय में राजा प्रतीप के एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम शांतनु रखा गया। और प्यारे सत्संग जी शांतनु का पिता नहीं, जब वो नौजवान हुआ तो उसके पिता ने उसे बताया कि मेरी जो तेरा शादी का वादा देव नदी गंगा से किया हुआ है और तू देव नदी गंगा को जो है जाकर विनती कर, तेरी शादी उसी से होगी। तो प्यारे सत्संग जी ऐसे ही शांतनु जो है उस समय वो राजा बन गया और वहां गंगा तट पर जाकर प्यारे सदेव नदी नदा का प्रकट होने के लिए अरदास करने लगा। देव नदी गंगा प्यारे सत्संग जी प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद उसने उसे बताया कि जो है
ऐसे ऐसे मेरा पिता प्रदीप ने आपसे शादी का वादा किया हुआ है। तो देव नदी गंगा कहती ये ठीक है, मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर वो शर्त में वादा करते हो तो मैं तेरे से शादी कर सकती हूं। बताइए क्या शर्त है? ऐसा शांतनु ने कहा। उसने कहा कि मैं जो कुछ भी करूं, घर में महल में जो कुछ करूं, प्यारी साध संगत जी तू मेरे को करने देगा, मेरे को रोकेगा नहीं किसी भी तरह का। और अगर ये वादा करता है तो मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। शांतनु ने कहा ठीक है, मैं तेरे से प्रण करता हूं कि मैं जो है तेरे को किसी तरह रोकूंगा नहीं। समय आने पर देव नदी गंगा को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो प्यारे सत्संग जी वो पुत्र की प्राप्ति होते ही देव नदी गंगा उस पुत्र को गंगा तट पर ले गई और गंगा तट ले जाकर उस पुत्र को बहा दिया, गंगा में बहा दिया। शांतनु देखता रह गया, क्योंकि उसने वादा किया हुआ था कि मैं जो है तेरे किसी भी काम में इंटरफियर नहीं करूंगा, रोकूंगा नहीं। प्यारे साध संगत जी, संदेश क्या है? ये कथाओं का मतलब क्या है? प्यारे साथी, हमारे बड़े बड़े हमारे महापुरुषों ने ये जो कथाएं रची हैं, प्यारे साथी, संदेश वाकई अगर आप बिना सोचे समझे किसी से वादा करोगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। जब तक आपको पता नहीं है कि आने वाले समय में क्या घटना के लिए आप प्रॉमिस करने जा रहे हो, तो फिर समय आएगा आपको आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे। संदेश ये है। तो प्यारी सत्संग जी, ऐसे ही एक पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ, चौथा पुत्र हुआ। गंगा में बहाती गई देव नदी गंगा। ऐसे करते करते उसने 7 पुत्र देव नदी गंगा ने गंगा में बहा दिए। कैसे बर्दाश्त करता होगा राजा शांतनु, इतना विशाल राजा, लेकिन कुछ वादा किया, निभाना पड़ेगा। 7 पुत्र चले गए। प्यारे साध संगत जी, उसका तो कोई कारण होगा, उसने क्यों किया। लेकिन जिसने खोया, शांतनु ने भी तो खोया अपने पुत्र, इसका तो कोई कारण नहीं था। इसका तो कारण एक ही था कि उसने उससे प्रॉमिस किया, उससे वादा किया। 7 पुत्र चले गए। जब 8वां पुत्र हुआ तो प्यारे साध संगत जी, शांतनु रुक ना सका, बर्दाश्त न कर सका, रोक दिया उसे। देव नदी गंगा, मैं तेरे को 8वां पुत्र गंगा में नहीं ले जाने दूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मेरे से और इतनी पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, मैं तेरे को 8वां पुत्र गंगा में नहीं बहाने दूंगा। देव नदी गंगा ने कहा ठीक है, आप राजा हो, आप कोई भी हुक्म कर सकते हो, लेकिन मेरा भी तेरे साथ वादा था कि मैं तेरे साथ तब तक रहूंगी जब तक मेरी चलेगी। जिस दिन मेरी नहीं चलेगी तो मेरे साथ वादा तोड़ोगे, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। वो अपना पुत्र लेके, 8वां पुत्र भी गया और पत्नी भी गई, रानी भी गई। कर लो बात प्यारे सत्संग जी। समय बीतता गया, कई वर्ष निकल गए और तत्पश्चात एक दिन
शांतनु रहा ना गया, वो फिर गंगा तट पर चला गया अपनी गलती एहसास करने के लिए, शायद ये मान जाए। 15-20 साल निकल गए, गया गंगा तट पर और गंगा तट पर जाकर फिर निवेदन करने लगा कि हे देव नदी गंगे, प्रकट हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। दूसरा, अगर मेरे को पुत्र नहीं दे सकती, तूने नदी में तो नहीं बहाया, लेकिन तूने जो पुत्र, तेरा पुत्र बड़ा हो गया होगा, उसका एक बार मेरे दिखा तो दे। तो प्यारे साथ संग देव नदी गंगा अपने पुत्र के साथ प्रकट हो गई। पुत्र के साथ प्रकट हुई, ये तेरा पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है, और ये पुत्र मैं तेरे को भेंट करके जा रही हूं। मैं फिर गंगा जाऊंगी, मैं तेरे साथ रह नहीं सकती, लेकिन तेरे पे दया आ गई, ये पुत्र मैं तुम्हें भेंट दे करती हूं, और ये पुत्र तेरे साथ रहेगा, तेरा युवराज बनेगा, तेरा कल को राजा बनेगा। इसका नाम देवव्रत है। इसने जो अस्त्र और शस्त्र विद्या सीखी है, भगवान परशुराम से सीखी है। मैं तुम्हें भेंट करती हूं। प्यारे सत्संग जी, वो देवव्रत को देकर चल दी। देवव्रत को लेकर शांतनु प्रसन्न तो हुआ, लेकिन बीवी तो नहीं आई। चलो कंप्रोमाइज कर लिया। प्यारे साथ, जीव को कंप्रोमाइज ही अल्टीमेटली करना पड़ता है। सारी पूरी नहीं हुई तो आधी सही, यही जीवन है। और उसने जो है देवव्रत को लेकर आई।